चौथ का त्योहार भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो विशेषकर उत्तर भारत में विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। यह त्योहार पति की लंबी आयु और परिवार की खुशहाली के लिए मनाया जाता है। करवा चौथ को लेकर कई कहानियां और परंपराएं हैं, जिनमें से एक मुख्य कहानी है महाभारत काल से जुड़ी, जबकि अन्य कहानियां भिन्न भिन्न लोक कथाओं और धार्मिक विश्वासों पर आधारित है। इस लेख में हम करवा चौथ की प्रमुख कहानी और इसके पीछे छिपे धार्मिक और सामाजिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। करवा चौथ की प्रमुख कहानी। करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के बीच के प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इसकी एक प्रमुख पौराणिक कथा सत्यवान और सावित्री से जुड़ी हुई है। इस कहानी के अनुसार सावित्री अपने पति सत्यवान के लिए यमराज से भी संघर्ष करती है ताकि उसकी मृत्यु को रोक सके। इस कहानी में पति पत्नी के प्रेम और निष्ठा का उल्लेख है, जो करवा चौथ के पर्व के मूल्यों को प्रकट करता है। सावित्री और सत्यवान की कथा। सावित्री एक राजा की पुत्री थी और सत्यवान एक साधारण वनवासी राजकुमार। सावित्री के पिता चाहते थे कि वह किसी बड़े राजा या राजकुमार से विवाह करे, लेकिन सावित्री ने सत्यवान से विवाह करने का निश्चय किया। सत्यवान के बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि वह 1 वर्ष के भीतर मर जाएगा, लेकिन सावित्री ने इस भविष्यवाणी को नजरअंदाज कर दिया और उससे विवाह किया। विवाह के बाद सावित्री और सत्यवान 1 वर्ष तक सुखपूर्वक जीवन बिताते हैं। एक दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काट रहा होता है तो उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है। सावित्री को यह देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह सत्यवान के शरीर के पास बैठकर यमराज के आने का इंतजार करती है। जब यमराज सत्यवान की आत्मा को लेने आते हैं तो सावित्री उनसे प्रार्थना करती है कि वे उसके पति की आत्मा को वापस कर दें। यमराज उसकी भक्ति और निष्ठा से प्रभावित होते हैं और सत्यवान को पुनर्जीवित कर देते हैं। इस प्रकार सावित्री के पति के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण की कहानी करवा चौथ के पर्व का मूल आधार है। विवाहित महिलाएं इसी प्रकार अपने पतियों की लंबी आयु और स्वास्थ्य की कामना के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। वीरवती की कथा करवा चौथ से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण कथा है वीरवती की, जो एक सुंदर और धर्मपरायण रानी थी। वीरवती अपने 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और उसने अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। हालांकि व्रत के दौरान वीरवती को बहुत तेज भूख और प्यास लगने लगी और वह असहनीय स्थिति में पहुंच गई। यह देखकर उसके भाइयों ने एक योजना बनाई और एक पेड़ के पीछे से नकली चंद्रमा की रचना की ताकि वीरवती अपना व्रत तोड़ सके। भाइयों की चालाकी से अनजान वीरवती ने नकली चंद्रमा देखकर अपना व्रत तोड़ दिया। जैसे ही उसने भोजन किया, उसे खबर मिली कि उसका पति गंभीर रूप से बीमार हो गया है। वीरवती को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पूरी श्रद्धा के साथ दोबारा करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी तपस्या और प्रार्थना के प्रभाव से उसका पति स्वस्थ हो गया और उसे एक नई जिंदगी मिली। करवा की कथा। करवा चौथ से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा करवा नामक महिला की है, जो अपने पति के प्रति अत्यंत समर्पित थी। करवा के पति को एक दिन नदी में स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। करवा ने अपनी भक्ति और साहस से यमराज को बुलाया और उनसे अपने पति की जान बचाने की प्रार्थना की। यमराज ने करवा की निष्ठा और समर्पण से प्रभावित होकर मगरमच्छ को श्राप देकर नष्ट कर दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इस कथा में करवा की निष्ठा और साहस का उल्लेख है, जो करवा चौथ के पर्व की मूल भावना को दर्शाता है। यह त्योहार महिलाओं के अपने पति के प्रति प्रेम, समर्पण और निष्ठा का प्रतीक है और करवा चौथ की कथा इन्हीं मूल्यों को उजागर करती है। करवा चौथ का महत्व। करवा चौथ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पर्व न केवल पति पत्नी के बीच के संबंधों को मजबूत करता है, बल्कि समाज में महिला सशक्तिकरण और उनके आत्मसंयम का भी प्रतीक है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाएं अपने परिवार के सुख, शांति और खुशहाली के लिए पूरे दिन उपवास रखती हैं और रात को चंद्रमा की पूजा के बाद ही अपना व्रत तोड़ती हैं। करवा चौथ की पूजा विधि। करवा चौथ के दिन महिलाएं प्रातःकाल स्नान कर व्रत का संकल्प लेती हैं। इस दिन विशेष रूप से 16 श्रृंगार किया जाता है, जिसे शुभ माना जाता है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए शिव, पार्वती और गणेश जी की पूजा करती हैं।
दिन भर निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत को तोड़ा जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं भोजन ग्रहण करती हैं। करवा चौथ की पूजा में करवा, मिट्टी का बर्तन, का विशेष महत्व होता है। पूजा के दौरान करवा में पानी भरकर भगवान को अर्पित किया जाता है। इसके बाद महिलाएं अपनी सास के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेती हैं और करवा चौथ की कथा सुनती हैं। आधुनिक समय में करवा चौथ समय के साथ करवा चौथ के त्योहार में कई बदलाव आए हैं। पहले यह त्योहार केवल धार्मिक आस्था और परंपराओं के आधार पर मनाया जाता था, लेकिन अब इसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी बढ़ गया है। आजकल करवा चौथ को न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि शहरी जीवन में भी धूमधाम से मनाया जाता है। सोशल मीडिया और फिल्मी दुनिया ने इस पर्व को और भी लोकप्रिय बना दिया है। आधुनिक युग में करवा चौथ का त्योहार केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है। कई जगहों पर अब पुरुष भी अपनी पत्नियों के साथ इस व्रत को रखते हैं, जो कि पति पत्नी के बीच के संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। इस प्रकार करवा चौथ का पर्व एक सामाजिक समर्पण का रूप ले चुका है, जिसमें पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा का प्रदर्शन करते हैं। निष्कर्ष: करवा चौथ का त्योहार भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो पति पत्नी के बीच के रिश्ते को और भी मजबूत करता है। यह पर्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और परिवार की खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं, जो उनके आत्मनियंत्रण, संयम और समर्पण का प्रतीक है। करवा चौथ की पौराणिक कथाएं, जैसे कि सावित्री, सत्यवान, वीरवती और करवा की कथाएं, इस पर्व की महत्ता को और भी बढ़ाती हैं। समय के साथ करवा चौथ की परंपराएं और रीति रिवाजों में बदलाव आए हैं, लेकिन इसकी मूल भावना आज भी वही है। आधुनिक युग में भी इस पर्व की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, और ये भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण और पति पत्नी के रिश्ते की महत्ता को उजागर करता है।